आत्मवंदन दोस्तों। आज के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिल से हार्दिक आभार आप सभी की उपस्थिति के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बुक में और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हर कोई इस ज्ञान पे विश्वास नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी अभी चेतना इतनी जागरूक नहीं हुई है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना जागरूक होती है, वैसे वैसे हम इस पर विश्वास कर पाते हैं, इसको अपने जीवन में अपना पाते हैं, इस ज्ञान को, और अपने जीवन को भी सार्थक बना पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, किन्हीं को पढ़ना है? विजया जी, राखी जी, कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? तो हर कोई का ये सवाल होता है कि हम पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्यों हम जन्म लेते हैं। तो यह अजीब बात है, किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। हम उच्चतर स्तरों की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचे उठने की आपकी अधीरता, जोखिम उठाने की आपकी इच्छा, अथवा पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत अजीब बात है, लेकिन किंतु यह बोला जा रहा है कि बिल्कुल सच है कि पृथ्वी पर जन्म लेना हम नहीं चाहते हैं। लेकिन वो होता है ना कि हर चीज का हमारे माइंड को थोड़ा तो लालच होता है कि अरे वाह, उच्चतर आत्माएं कितनी खुश हैं, उच्चतर आत्माएं कितनी प्रोग्रेस कर गई, तो मैं भी इस प्रोग्रेस को पाऊं, मैं भी उस ऊंचाई को छू पाऊं, मैं भी वहां तक पहुंच पाऊं। तो ये जो अधीरता है ना, इसीलिए हम ये जोखिम उठाने को तैयार होते हैं कि अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो हम कुछ सालों में ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तो हजारों साल लग जाएंगे, पता नहीं कब पहुंचूंगी मैं इससे ऊंचे स्तर पर। इसीलिए हम ये जोखिम उठाते हैं। और ज्यादातर होता है कि ये आत्माएं जो आती हैं पृथ्वी पर बार बार जन्म लेती हैं कि हम ऊंचे पर जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो और नीचे चली जाती हैं। तो पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य, आपकी आत्मा और आपका अवचेतन मन यही चाहते थे कि पृथ्वी पर आपका दोबारा जन्म न हो। कभी कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस करते हैं। आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद नहीं रहती है। तो अधिकतर लोगों को, सच कहा जाए तो, ये फीलिंग आती है कि क्यों यहाँ आए, क्या आने का मतलब था, जन्म ही ना लिया होता तो अच्छा होता। सोचते हैं ऐसा सभी कोई? आता है मन में कभी कभी विचार कि क्यों इस जन्म में आए हैं, ये सब क्या है, नहीं आते तो ही अच्छा था। तो ये सारी बातें बोल रहे हैं कि हमें लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद नहीं रहती। लेकिन अवचेतन मन जो है, उसमें तो सब कुछ स्टोर है। इसीलिए ये कभी कभी ये भावनाएं आती है, कभी कभी ये विचार आते हैं कि अरे इस पृथ्वी पर रहना, नहीं, मुझे तो, मैं जन्म ही नहीं लेती, मैं जहां थी वहीं ठीक थी। तो ये ऐसा मन में आभास आता है, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन वो सब कुछ याद नहीं आता कि इसके पहले जो जीवन था वो और भी अच्छा था। तो कुछ देर तक आपको हैरानी होती है, फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना ही पड़ता है। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे विचारों को अवचेतन मन सुन ही नहीं पाता है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग होते हैं, इतनी स्ट्रांग भावना होती है, इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती है
कि हमारे कॉन्शियस माइंड को भी सुनना पड़ता है। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हम आते हैं पृथ्वी पर। वहां पे हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, आत्मा के स्तर पर हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हम दूसरे लोक में नहीं जा पाते। अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उच्चतर लोकों तक पहुंचने में हमें काफी साल लग जाते हैं। वहां पे क्या है, बहुत प्रोग्रेस बहुत धीमी गति से है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं तो आप सोचिए कि एक जन्म हमारे कितने का होता है, 70-80 जो भी साल। तो 100 साल मान लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं। तो उतने 100 सालों में जो हमारी, हो सकता है हम एक लोक से सीधे दूसरे लोक में पहुंच जाए। वहां पे पूरी संभावना है। हो सकता है हम कुछ सालों में ही एक, मतलब कोई का जीवन बहुत शॉर्ट होता है, तो उसमें क्या है कि हम कुछ सालों में ही दूसरे स्तर पे पहुंच जाएं। ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। और 100 सालों से कम में ही पहुंचने की संभावना है। जहां 1000 साल, वहां 100 साल, तो 10 गुना का जो फर्क है। इसीलिए हम अधीर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, चलते हैं ना, क्या होगा देखते हैं। 100 साल की तो बात है, जब 1000 साल वेट कर सकते हैं तो 100 साल में क्या बिगड़ता है, देख लेते हैं। तो ये सोच के हम फिर जन्म लेकर आते हैं शरीर में, कि अगर जो हम सब कुछ ठीक ठाक कर पाए। अब चेतन मन को हम बहुत ट्रेन भी करते हैं आने के पहले, कि हमें याद रहे, हम कुछ ऐसा नहीं करें। अपनी सोल प्लान भी पूरी उस हिसाब से करते हैं कि ताकि मुझे याद आ जाए कि मैं किस पर्पस से आया हूँ। इसीलिए हम चैलेंजेस भी चुनते हैं अपने लाइफ में, कि ताकि इस चैलेंज के बाद मैं भूल तो जाऊंगा, ये तो पता है, लेकिन ये अगर ऐसी चैलेंज होगी ना तो मुझे याद आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और जैसे जो भी आध्यात्मिकता में आए, आप देख लीजिए, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, उसकी वजह से आपका मन हुआ कि नहीं, ये संसारिक सुख परमानेंट नहीं है, इसमें वो सुख नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ। जो मैं शांति चाहती हूँ वो मुझे कोई भी बाहरी चीज नहीं दे रही है। तब हम इस आध्यात्मिकता से जुड़ पाते हैं और ये ज्ञान हम ले पाते हैं। तो हर कोई यही सोच कर आता है कि हमारा आत्मिक विकास हो, लेकिन भूल जाता है। इसीलिए वो ऐसे सिचुएशंस लेके आता है ताकि उस वो जुड़ जाए इस ज्ञान से और अपना आत्मिक विकास कर पाए। इसलिए इसकी बजाय आप कुछ सालों में उच्चतर स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है पृथ्वी पर आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। तो बहरहाल इसमें जोखिम यह है कि आप और अधिक नीचे चले जा सकते हैं और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में अधिक लंबा समय लग सकता है। रिस्क है। तो भाई जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। तो एक आत्मा रिस्क लेती है यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेकर, कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार सही, लेकिन हम जरूर इस बार तो प्रोग्रेस करेंगे, जरूर हम अपनी आत्मा को आगे लेकर जाएंगे। तो निम्नतर लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती है। तो उच्चतर लोक की जो आत्मा है ना, वो पृथ्वी पर आती है, उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है। लेकिन निम्नतर लोक की जो आत्माएं हैं, उनके लिए जोखिम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही नीचे है। तो भाई उनको तो ऊपर ही जाना है। वो रहेंगी तो एक दो तीन, ये तीन वाली जो आत्माएं हैं, वो कितना नीचे गिर सकती है। और ऊपर उठ गई तो बल्ले बल्ले है। तो इसीलिए वो पुनर्जन्म पाकर खुश होती है। उनके लिए पुनर्जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहे तो इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। पहले दूसरे और तीसरे लोगों के कष्ट इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का जोखिम उनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभाव के कारण निम्नतम स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग समान होती है। तो यहाँ प्रकाश तो है, वो तीन लोक में तो बिल्कुल अंधेरा है। तो उस अंधेरे में जीवन काटने से अच्छा है कि भाई पृथ्वी पर आकर एक प्रकाश में जीवन हो जिए, और सही मार्ग पर अगर चल पाए, अगर उस पे चलने में सफल रहे, तो हो सकता है हम तीनों लोकों से ऊपर उठकर चौथे लोक में पहुंच जाएं, पांचवें लोक में पहुंच जाएं। ये स्कोप भी है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है पुनर्जन्म लेना।
नीचे गिरी हुई कुछ भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय। मतलब जो सजा मिल रही है उससे भी कड़ी सजा मिले, लेकिन उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि कम हो जाए। बस वो इतना चाहती है। यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर हैं, तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी मनुष्यों द्वारा दी गई यातनाएं भी सहनी पड़ती है। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती हैं, लेकिन उन्हें कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर आत्मा को यातनाएं दी जाती है। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है अथवा भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। तो ऐसे तो कई पशु हम देख रहे हैं, जो बैल हैं, या फिर पहले जैसे गधा के रूप में भी भाई बोझ ढोने का काम गधा ही करता था। तो बहुत सारे पशु के रूप में ऐसे निम्नतर आत्माएं जो हैं जन्म लेती हैं, और वो डिसाइड करती है कि भाई मैं ये सहन कर लूंगी, लेकिन मुझे इन कुछ दिनों में इस लोक से छुटकारा चाहिए, मैं ऊपर के लोक में जाना चाहती हूँ। तो इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्षों तक रहने की तुलना में यह सजा काफी बेहतर है। इसलिए आप यह कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता होगा। वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी यह सजा स्वीकार करते हैं, ताकि उन लोगों से वे बच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ डरना नहीं है। डर के हमें छोड़ नहीं देना है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि एक मनुष्य के रूप में हम जीवन लिए हैं, तो उसका हम सदुपयोग करें, उसको कितनी अच्छी से हम जिएं, कितना अच्छा बनाए, उसे हम नीचे नहीं लेकर जाएं। बस ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। फिर भी उच्चतर लोकों से नीचे आई हुई आत्माओं के लिए यह भयानक होता है। अब कोई आत्मा पांचवें स्तर पे पहुंच गई, छठे स्तर पे पहुंच गई, और वो वापस से चौथे लोक में आ जाए, तो उसके लिए तो वो होगा ना, अच्छा नहीं होगा वो उसके लिए। उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं स्वर्ग जैसा जीवन जी रही थी और यहाँ पे पृथ्वी जैसा जीवन है। तो ऐसा जीवन जीना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो नीचे की आत्माएं हैं, अगर वो वहां तक भी पहुंच जाए तो उनको वो अच्छा लगेगा। तो प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वह जितना जल्दी संभव हो सके सबसे ऊंचे लोक में पहुंच जाए। इसलिए वे अनुभव हासिल करने, कम समय में सजा भोगने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती है। आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के यही कारण होते हैं। इसी कारण से हम वापिस वापिस इस पृथ्वी पर आते हैं अपने आत्मिक विकास के लिए। लेकिन कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए, और इस माया जाल में ग्रसित होकर हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना था। हम आए थे किसी और पर्पस से, वो भूल ही गए। अब बस यहाँ मौज मस्ती और आनंद लेने की चाह में बस जुट गए, पूरी तरीके से तन मन धन से, कि भाई किसी भी तरीके से ज्यादा धन पा ले, उसकी वजह से मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं जीवन का आनंद ले पाऊंगी, मैं मौज मस्ती कर पाऊंगी। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर हमारे लिए क्या गोल है? हमारी आत्मा का विकास। तो इसे सबसे ऊपर रखना है, और जीवन का आनंद भी लेना है, सब कुछ करना है, जीवन को सेलिब्रेट भी करना है, लेकिन आत्मा का विकास भी करना है, ये याद रखना होगा। आप मृत्यु से क्यों डरते हैं? पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आप अपने जीवन का इतना आनंद लेते हैं कि आप मृत्यु से डरने लगते हैं। कुछ लोग तब भी धरती छोड़कर जाना नहीं चाहते, फिर भले ही उनका बूढ़ा शरीर दुख दर्द से कराने लगे। तो क्या होता है कि भाई जीवन में बहुत आनंद लिया, तो क्या हुआ? एक सेकेंड फ्रेंड्स।
तो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद इतना आनंद लेते कि हमें मृत्यु से भय लगने लग जाता है। तो ज्यादातर लोगों को मृत्यु से भय है कि पता नहीं मृत्यु के बाद तो केवल अंधकार ही अंधकार होगा। हम केवल एक मतलब एक स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो इसीलिए बूढ़े होने के बाद भी इतना मतलब कि कहा जाए तो बेड रिडेन होने के बाद भी लोग नहीं मरना चाहते हैं, मृत्यु नहीं चाहते हैं। तो यही रीजन है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि दिल ही दिल वे जानते हैं कि आपकी दुनिया में मृत्यु पाने के बाद वे कहाँ जा पहुंचेंगे। उन्हें मरने से डर लगता है क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से पता है कि वे निरंतर अंधेरे लोक में ही होंगे। इसलिए वे जीवन की डोर से बंधे रहना चाहते हैं। लेकिन जब आपका भौतिक शरीर कार्य करने से इनकार कर देता है, तब आत्मा को उस नष्ट प्राय अस्थायी भौतिक घर को छोड़ देना पड़ता है। तो चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आपको पृथ्वी पर मरना ही पड़ता है। तो जो आया है वो जाएगा ही। तो हमें इसे डरना नहीं है, इसे स्वीकार करना है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग को ऐसे भ्रष्ट कर दिया गया होता है कि वे मृत्यु को एक भयानक घटना समझते हैं। वे मृत्यु शब्द से भी डरते हैं। इस डर से मुक्त होना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है और वे पृथ्वी पर अधिक से अधिक समय तक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। तो फ्रेंड्स, मृत्यु से जो डर क्या है, कोई ना कोई बिलीफ है, ऐसी मानता है कि कहीं मैं नरक ना चली जाऊं, कहीं मेरा जीवन और भी बदतर ना हो जाए, वहां पे तो कोई जीवन ही नहीं है, वहां पे तो कोई आनंद ही नहीं है, वहां पे तो कोई खुशी नहीं है। तो इसीलिए हमारे मन में एक मृत्यु के प्रति डर आ जाता है। तो जब ऐसी भली आत्माएं आपकी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत के उच्चतर स्तर पर पहुंचती है, तो वे पांचवें, छठे और सातवें लोकों की ऐसी सुंदरता, सामंजस्य और प्रेम देखकर हैरान रह जाती है। तो ये बिलीफ ऐसा नहीं है कि केवल बुरी आत्मा में होगा, भली आत्माओं में भी ये बिलीफ आ जाते हैं। तो क्या होता है, उन्हें डर तो लगता है कि ये मृत्यु ना आए, लेकिन मृत्यु के बाद के जीवन को देखकर वो खुद हैरान, सरप्राइज कि वाह कितना अच्छा स्वर्ग जैसा जीवन है। तो उन्हें पृथ्वी पर मृत्यु से डरने का अफसोस होता है। फिर वो अफसोस करते हैं कि क्यों मैं डर रही थी मृत्यु से, अरे मृत्यु तो और भी पहले आ जाती, मैं यहाँ पहुंच जाती, कितना अच्छा मेरा जीवन होता। आत्महत्या पाप है। तो फ्रेंड्स, कितने अभी हम कितने केसेस सुनते हैं सुसाइड के। तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। आप अपने आप को खुद अपने हाथों से एकदम निम्नतल तल में, निम्न लोकों में फेंक देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ना ही समय से पहले अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। यह फैसला केवल ईश्वर को ही करने दे कि आपको जीवात्मा जगत में कब आना है। तो कई बार हम अपने जीवन के सिचुएशन से तंग आकर क्या बोलते हैं, मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, ऐसे जीवन का क्या मतलब है, ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है, मैं मर जाऊं वो ज्यादा बेटर। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सही ज्ञान ले रहे हैं, अज्ञानता नहीं है जहां पर, तो ऐसा कौन सोच रहा है, जहां अज्ञानता है वो सोच रहा है ऐसा। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तब हम हर सिचुएशन को फेस कर पाते हैं, हर सिचुएशन में हम खड़े रह पाते हैं, हम हर सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, हैंडल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कि ये ईश्वर का फैसला है, उसे उसी पर छोड़ देना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि मैं मृत्यु को पालूं, वो ज्यादा आसान है ऐसे जीवन से। तभी तो लोग आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या करना आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। ईश्वर हमें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का अवसर देते हैं और आत्महत्या कर हम ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। आत्महत्या एक पाप है। तो पुनर्जन्म भी मिलता बहुत आसानी से नहीं है। कितने यत्न से सारी चीजें सामंजस्य में बैठती है कि हाँ कौन माता पिता होंगे, कौन सा परिवार चुनना है, सारी चीजें आपके सोल प्लान के अनुकूल आपको मिलती है, तभी आप पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले पाते हैं, यूं ही नहीं आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख के रखिए स्वशालिनी जी, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। ईश्वर हमें आत्महत्या कर हम ईश्वर के विरुद्ध जाते। आत्महत्या एक पाप है। आत्महत्या करने से आप निम्नतर लोकों में गिर जाएंगे और हमें यकीन है कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आपको आत्महत्या करने का प्रयत्न
कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने भौतिक शरीर से तो अस्थायी छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अगर आप बोलते हैं ना, इमोशनली जब हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं तभी हम ऐसा करते हैं। तो अगर आप अपने आपकी भावनाओं पर आपका कंट्रोल है, अगर नियंत्रण होता है, तभी आप ऐसा कोई भी गलत कदम, कैसी भी लाइफ में सिचुएशन हो तो भी आप नहीं उठाते। यस शालिनी जी बोलिए। दीदी, ये जो आत्महत्या वाला चीज है, सबकी, हम्म। जैसे अपने सोल प्लान में आपने भी कहा ना, तो ये उनके सोल प्लान में तो होता होगा ना कि हाँ को सुसाइड करके जाना है यहाँ से। नहीं नहीं, ये सोल प्लान में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ये सोल प्लान में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो तो पाप है जीवात्मा जगत के हिसाब से। तो जैसे हमारे स्पिरिचुअल गाइड जो हमें गाइड करते हैं अपना सोल प्लान बनाने में, तो वो कभी भी आपको बोलेंगे ही नहीं कि हाँ तुम सुसाइड करके और वापस से तुम और नीचे चले जाओ, क्योंकि उन्हें वहां पर तो पता है ना ये चीज, कि अगर हम सुसाइड करना चूज करेंगे तो हम और भी नीचे जाएंगे और निम्नतर लोक में जाएंगे। जबकि आने का पर्पस क्या है, कि हम और भाई वो और ऊपर उठे। आने हम्म। का पर्पस तो यही है हमारा। तो ऐसा तो हाँ, सोल प्लान में हम चूज ही नहीं कर सकते हैं। तो मतलब सुसाइड जो है वो कभी भी सोल प्लान में नहीं रहता है। नहीं, कभी भी नहीं रहता है। तभी तो अब बोला जा रहा है ना कि आप ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि वो आपका फैसला नहीं होता है। मृत्यु मृत्यु तो जब वो बुलाता है तभी आपकी इस अस्थाई शरीर को छोड़ना होता है, आपको, एक आत्मा को। ओके। लेकिन जब हम, क्या होता है कि हम क्या है यहाँ पर इतने भौतिक माइंड से इतने बंध जाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की तो कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। भौतिक मन इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसको लगता है कि नहीं, ये जीवन मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वैसे जीवन का क्या फायदा। तभी वो चीजें होती है कि मैं बहुत दुखी हूं, ऐसे जीवन को मैं नहीं जीना चाहती हूँ, तभी वो ऐसा करने पे वो कदम उठाते हैं। अदरवाइज तो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता है, और पूरा का दीदी, पूरा लेकिन अपना। सुसाइड करने की बहुत हिम्मत भी तो चाहिए ना, लाइक एकदम ज्यादा आपको पूरा मेंटली और फिजिकली पूरा वो नहीं, होना इसके पड़ता लिए है। हिम्मत मैं नहीं बोलूंगी। इसमें क्या, आपके अंदर अच्छा। उस टाइम पर आप या तो बहुत लो इमोशंस में होंगे, बहुत ज्यादा लो इमोशंस, कि हम्म। इतने दुखी कि मेरा जीवन मृत्यु से भी खराब है। ऐसे इमोशंस वहां पर है। वहां पे साहस तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जैसा हम सोचते हैं ना कि भाई साहस है तभी तो वो ऐसा कर पाया। नहीं, एक तो वहां पे क्रोध जरूर हम्म। होता है, एंगर जरूर होता है। जब भी कोई सुसाइड कर रहा है तो वहां पे एंगर है, और बहुत ज्यादा गिल्ट है। गिल्ट है, सेम की फीलिंग है, और बहुत ज्यादा बोला जाए तो ग्रीफ है, कि भाई मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस जीवन से, तभी तो मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो ऐसी भावनाएं, तो जितने भी लो इमोशंस है ना, एकदम लो, लो इमोशंस में भी थोड़े ऊपर और थोड़े सबसे नीचे वाले इमोशंस, तभी सुसाइड कर। तो ये सोचना भी फिर तो बहुत गलत है, सोचना हाँ, बोलना, जैसे हम बोल बहुत देते हैं ना गलत है। गुस्से में, काश मैं मर जाऊं। हाँ, तो बिल्कुल ये वो गलत है, क्योंकि आप हिम्मत हार रहे हैं। आप अपने आप को हम्म। गिव अप कर रहे हैं कि भाई मैं और कुछ सहन नहीं कर सकती। जबकि आपने ही खुद चूज करके आया है कि ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में आएंगी, तभी तो मैं उन चीजों से जुड़ पाऊं, मैं अपनी और प्रोग्रेस कर पाऊं, मेरे अंदर और ज्यादा सहन शक्ति बढ़े। इसलिए तो आप ऐसी सिचुएशंस चुन के लाए हो। कुछ लेसन है उसके पीछे, लेकिन वो लेसन को सीखने का तो ध्यान नहीं गया, बल्कि हम अपने हम्म। आप को कोसने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों, मैं ही इतनी अभागी क्यों। तो ये जो कोसने लग जाते हैं, उसके बजाय वहां पर हम ये देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि अज्ञानता है। तो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं, तो उनको ये तो समझ में आ गया ना कि जो भी लाइफ में सिचुएशंस आ रहे हैं वो सिचुएशंस हमारे कुछ सीखने के लिए है। तो ये अवेयरनेस अब आ रही है ना, तो वो सिचुएशन क्या उतनी दुख नहीं देती आपको जितनी पहले देती थी। ऐसा हो रहा है सभी के साथ।
कि लाइफ में हाँ दी। सिचुएशंस तो हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशंस नहीं आ रही है, आ रही है। लेकिन उस सिचुएशन में पहले जितना हम दुखी हो जाते थे, उतने अब हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर स्वीकार भाव आ गया, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई, हम वहां पर पॉजिटिवली देख पा रहे हैं कि वहां पर हमें सीखना क्या है। तो जैसे ही आपके मन के विचार बदले, जैसे ही आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ा, वैसे ही सिचुएशन वही है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल गया। आप जहां पे रिएक्टिव थे वहां पे आप रिस्पॉन्सिव बन गए। तो कितना वो ये सिचुएशन खुद पर खुद बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? जो हाँ सिचुएशन दी। और भी ज्यादा खराब हो सकती है, उसको आप वहीं पर स्टॉप करके और बेहतर करने की तरफ लेकर जाते हैं। तो यही फर्क आता है कि जब हम ध्यान और ज्ञान करते हैं तो हमारी लाइफ में सिचुएशंस को हम अच्छी से हैंडल कर पाते हैं, हम रिस्पॉन्सिव हो पाते हैं, उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, बजाय कोसने के, बजाय दूसरों को दोष देने के, कंप्लेन करने के। ये फर्क होता है हमारे ध्यान और ज्ञान से। तो ऑर्डिनरी पीपल, आप जब भी, आप अभी भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे आसपास कि भाई मेरे जीवन में ही सारी तकलीफ है, मेरे ही जीवन में सारे दुख हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक भी है ना तो उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी है। ये हम भी तो पहले ऐसे ही थे, ये तभी हाँ। समझा है इस चीज को। यस। तो वही बोल रही कि जब ज्ञान आता है तो देखिए चीजें सब कुछ वही है, उसमें भी हमें वो दुख नहीं रह जाता जो दुख पहले था। हाँ, वो तो है दी। तो कितना सिचुएशंस हमने बदलाव आ बस गया। उसको हैंडल करना अलग सीख लिया है। हाँ। तो आप जो जहां पर इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे थे, बहुत ज्यादा लो इमोशंस में रह रहे थे, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक रह रहे थे, वो सारी चीजें अब क्या हो रही, कम हो रही है, उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है। कम जहां हो रही आप है, हाँ दी। महीनों उस हम्म। सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते थे, अब कुछ दिनों में ही बाहर आ जाते हैं, कुछ घंटों में ही बाहर आ जाते हैं। होता है। तो यही फर्क है हाँ दी। ज्ञान ज्ञान का और अज्ञान ये का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ना वो अब मैटर ही नहीं करती सिचुएशंस, मतलब अब उतना उसमें माथापच्ची होता है ना कि भाई बहुत दिन बहुत घंटे या फिर कुछ अब वो मिनटों में सोचते कि बस अब खत्म कर दो, बस अब मन से निकाल दो इसको। क्योंकि हमारा क्योंकि जी कॉन्शियसनेस जो लेवल। बोलना है वो तो बोल के निकल जाएगा। हाँ। तो जैसे ही कॉन्शियसनेस क्या है, लेवल हाई हुआ, तो हम उस सिचुएशन में चिपके नहीं रहना चाहते। पहले क्या, एक ही एक बात घूम रही है दिमाग में, घूम रही है घूम रही है, हम्म। वो निकल ही नहीं रही है। अरे भाई इतनी ज्यादा घूम रही है कि एकदम परेशान हो गए हम लोग इस विचार से, ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी में आ गए, और एकदम रातों की स्ट्रेस नींद हराम हो जाती में आ थी। रही है। तो तो यही फर्क है कि जब ज्ञान का प्रकाश जलता है तो अंधेरा खुद पर खुद दूर होता जाता है। तो चलिए, हाँ 2 मिनट्स और हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद